नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत निधि से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी नवरात्रा के साथ साथ दुर्गा पूजा मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों में, शहरों में जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर मूर्तियाँ नहीं बिठाई गई हैं। लोगों के हृदय में, मन में वो खुशियाँ नहीं हैं। साथ ही साथ वातावरण में भी वो खुशियाँ नहीं देखने को मिल रही हैं। बागों में भी बाहर एच.एन. भट्टाचार्य जी, माँ दुर्गा जो है वो एक तरह से कहा जाए प्रकृति माता है, क्योंकि दुर्गा पूजा के अवसर पर जो पूजन सामग्रियाँ होती है वो सर्वाधिक पूजन सामग्रियाँ होती है, लगभग 350। और 350 पूजन सामग्रियों के बारे में बहुत सारे भक्तों और पुजारियों को नहीं पता कि इतनी सारी सामग्रियाँ होती हैं। और इस बार तो कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो हैं वो माँ दुर्गा का दर्शन नहीं कर पाएंगे, विशेष रूप से राजधानी पटना में, क्योंकि मूर्तियाँ नहीं बिठाई गई हैं। और जो बेरोजगार हो गए हैं परिवार, जिनको सैलरी नहीं मिल रही, वेतन नहीं मिल रहे हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिसके घर में लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं या जिसके मित्रगण कोरोना का शिकार होकर के मर चुके हैं, वो दुखी हैं और नए वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा को नमन नहीं कर पाएंगे। दिल दुखी है, दिल रो रहा है। ऐसे अवसर पर कहाँ से माँ दुर्गा को नमन करें? लेकिन फिर भी लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने घर से ही माँ दुर्गा को नमन करेंगे। भले ही हाथ में फूल ना हो, मिठाई ना हो, तन पर नव वस्त्र न हो, लेकिन फिर भी माँ दुर्गा को नमन करेंगे और उनसे आशीष की कामना करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, दुर्गा माता की पूजा हम लोग क्यों करते हैं? दुर्गा माता को जगत जननी कहा जाता है, यानी इस विश्व ब्रह्मांड की, इस जगत की जो सृष्टि हुई, तो उस सृष्टि की मूल है जो शक्ति, मूल शक्ति जो है, जिसको विष्णु माया भी कहा जाता है। तो विष्णु की वह जो माया शक्ति है, जिस शक्ति से ये विश्व ब्रह्मांड और इस जगत की सृष्टि हुई है, उसी शक्ति को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है कि या देवी विष्णु माया मायेति शब्दिता, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु माया इति शब्दिता, विष्णु मायेति शब्दिता, यानी जो विष्णु की माया है, इस जगत संसार की रचना तो माया से ही होती है, तो वो माया शक्ति ही दुर्गा है। और ये उसी शक्ति के द्वारा ईश्वर परमात्मा इस जगत की इस संसार की सृष्टि करते हैं, उसका धारण करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार भी करते हैं। तो वही शक्ति जो है दुर्गा माता है। तो उस शक्ति की पूजा तो हर हाल में होनी चाहिए। तो अब बात यह है कि नहीं हो पाया इस साल, उसके लिए तो मन में बहुत दुख है, लेकिन आशा है कि अगले साल इसको हम लोग मना पाएंगे। माँ दुर्गा को मातृशक्ति भी कहा गया, मातृशक्ति है भी। और इस अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर होता है कि पूरे परिवार जो है वो सज धज करके, नव वस्त्र में सज धज के, खुशियों के साथ घूम घूम करके रात भर माँ दुर्गा का दर्शन करते हैं पंडालों में, और परिवार के साथ मिलजुल करके कुछ चाट पकौड़े खाते हैं बाज़ार में, कुछ बच्चे खिलौने खरीदते हैं, बैलून खरीदते हैं। और इस अवसर पर विशेष बात ये है कि माँ जो है, या पिता है, या दादाजी, नाना जी, नानी जी जो है, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, अपने रिलेटिव, सामूहिक रूप से सभी कोई जो है माँ दुर्गा को नमन करते हैं। छोटे बच्चे जो है 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, या गोद का भी जो बच्चा है, उसे भी माँ जो है हाथ छू कर, पकड़ करके उसे माँ दुर्गा को नमन करवाते हैं आशीष पाने के लिए, ताकि उसका जीवन जो हो वो उज्जवल हो, खुशहाल हो। इस कामना के साथ नमन करते हैं। लेकिन इस बार तो क्या कहता है, इस
माँ दुर्गा को नमन करने का जो है, मूर्ति को नमन करने का, यह जो है इससे तो वंचित हो गया बहुत सारे लाखों परिवार। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जितने भी त्योहार हैं, वो सब में समाज के सभी वर्गों का योगदान होता है और सभी वर्गों की उसमें सहभागिता और कमाई भी होता है। आप देखिए, घर में आपकी एक शादी होती है तो उसमें बहुत सारे लोग, एक पुरोहित जी से लेकर के एक नाई तक की आवश्यकता होती है। दुर्गा पूजा में आप देखिए, कुम्हार, उसकी कमाई होती है, माली जो फूल देता है, उसके बाद मिठाई वाले, फिर पूजा की सामग्री बेचने वाले, उनकी कमाई है, फिर बांस वगैरह बेचने वाले, डेकोरेटर जो है वो लाइटिंग वाले, फिर गरीबों को भोग और प्रसाद जो मिलता है उसमें उनका पेट भरता है, दर्जी, साड़ी वाला, सारे लोग, साड़ी वाले, कुर्ता पजामा, धोती, अनगिनत लोगों की उसमें कमाई भी होती है। और उसमें वो सब तो इस बार नहीं हो पाया, तो मूर्तिकार, हाँ, मूर्तिकार, ये सब त्योहार इसी प्रकार से बनाया भी गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा, मुनि ऋषियों के द्वारा, इसमें समाज का कोई भी हिस्सा वंचित न रहे और सबकी इसमें सहभागिता हो और समाज खुश रहे। तो इस प्रकार से तो इस बार जो बहुतों की कमाई समाप्त हो गई, दुर्गा पूजा नहीं होने से बहुतों को बहुत लॉस हुआ है। जो अभी पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चलेगा। लोग नए वस्त्र पहनते थे दुर्गा पूजा में, तो वस्त्र बेचने वाले की कमाई होती थी, गमछी बेचने वाले, तौलिया बेचने वाले, ये सब की भी कमाई होती थी। बहुत तरह का, बहुत प्रकार से श्रृंगार का सामान वह सब। तो अब क्या कहा जाएगा। अच्छा, ट्रक वाले या छोटे छोटे ठेले वाले जो मूर्तियों को लेकर के जाते थे भसान के लिए, उनकी कमाई होती थी। स्वर्णाभूषण, हाँ, आभूषण वाले, बहुत कोई, समाज के बहुत सारे लोग। हमारे हर पर्व इसी तरह से बना हुआ है कि समाज के हर वर्ग जो है वो उसकी चाहिए, उसका पार्टिसिपेशन चाहिए। तो हमारा जो हिंदू समाज है उसमें कभी कोई भेदभाव नहीं रहा और ये एक सुसमन्वित और एक सुव्यवस्थित समाज व्यवस्था ये रही है। एच.एन. भट्टाचार्य जी, दुर्गा पूजा जो है एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि हिंदू परिवार का ये त्यौहार है, लेकिन अन्य समाज के लोग भी जो हैं वो माँ दुर्गा की पूजा के बहाने जो है मातृशक्ति को नमन करते हैं और एक संदेश जाता है कि हम लड़कियां हो या महिलाएं हो या माँ हो, वो सभी हमारे माँ के समान हैं। सभी को हम श्रद्धा की दृष्टि से देखें, माँ की दृष्टि से देखें, सभी को नमन करें, कुदृष्टि से ना देखें। इस बार दुर्गा पूजा में मूर्ति नहीं स्थापित होने के कारण क्या हुआ कि ये जो संदेश है कि हम सभी को नारी शक्ति को माँ के समान देखें, उनको नमन करें, उनको कुदृष्टि से ना देखें, उनका सम्मान करें समाज में, इससे यह वंचित हो गया। क्योंकि आज हमारे समाज में महिलाएं, बालिकाएं जो हैं असुरक्षित हैं, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं घटनाएं दुष्कर्म की हो रही है और वो निर्भय है क्योंकि उनको सज़ा नहीं होती है, क्योंकि थाना में ना तो FIR होता है और न्यायालय में ना तो न्याय मिलती है, क्योंकि न्याय की देवी न्यायालय में नहीं रहती है और पीड़िता जो है दर की ठोकरें खाती है, न्याय नहीं मिलता है और तरफ कर कहीं कहीं तो ऐसा भी आया कि वो सुसाइड भी कर लेती है। तो कम से कम ये दुर्गा पूजा के बहाने लोग जो था उनको एक संदेश होता था कि मातृशक्ति को नमन करो। क्या कहेंगे आप? देखिए, उसके लिए केवल मूर्ति बैठाने से नहीं होता है, बचपन से संस्कार भी देना पड़ेगा। जी जी जी। दुर्गा पूजा की जो मूल आदर्श है, जो मूल्य है, उसके पीछे जो भावना है जी, और प्रकृति को, माया शक्ति को, मातृशक्ति को, सृष्टि शक्ति को, उसकी श्रद्धा करने की जो भावना है, ये बचपन से बच्चों में डाला जाना चाहिए, माँ बाप के द्वारा या परिवार के लोगों के द्वारा। लेकिन आजकल तो संस्कार से कुछ वास्ता हमारे समाज का रहा नहीं। अब तो वेस्टर्नाइजेशन का युग है
अमेरिका और यूरोप का लोग नकल कर रहे हैं और वेस्टर्नाइजेशन को ही मॉडर्नाइजेशन समझ लिया जाता है। और हमारे पूर्वजों के, हमारी जो देश की जो संस्कृति है, हमारे मुनि ऋषियों के द्वारा प्रवर्तित जो मूल्य है, उसको तो सब भूल रहा है। तो मूर्ति स्थापित करने से, मूर्ति को देखने से भक्ति भाव तो जरूर जागृत होता है, भक्ति भाव जरूर, लेकिन वह भक्ति भाव तब तक स्थायी रूप से आपके दिमाग पर और दिल पर, आपके हृदय पर और आपके मस्तिष्क पर वो भक्ति स्थायी रूप से तब तक नहीं रहेगा जब तक कि आप बचपन से ही वैसा संस्कार भी ना डालें। तो संस्कार को डालना बहुत आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से आज की जो पीढ़ी है और अभी का जो समाज है, वह भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से दूर हटता चला जा रहा है और केवल जो है, क्या कहा जाए, पश्चिमी सभ्यता, विदेशी सभ्यता, संस्कृति के माया मोह में हम फंसते चले जा रहे हैं। और इसी का उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है चारों तरफ। हमारे देश में हम लोग जब बच्चे थे तब तक वो मूल्य कुछ हद तक सुरक्षित था। मुझे तो याद है कि जब मैं बच्चा था तो उस समय क्राइम वगैरह नहीं के बराबर होता था, और ये जातीय हिंसा और ये और वो दुनिया भर का जो है जातिवाद और राजनीतिक ये सब छीना झपटी, लूटपाट, बलात्कार, ये वो दुनिया को जितना भी जिन चीज़ों से मनुष्य समाज एकदम पतन के, महापतन के गर्त में जा रहा है, वो सब हमारे बचपन, मेरे बचपन तक हम लोगों ने नहीं देखा था। ये शुरू हुआ था 1970 के बाद से। 1972-73 से ये सब चीज़ें शुरू हुई और ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी 1976-77 के बाद से। और इन सालों में तो मैं तो कहूँगा कि देश बर्बाद होने के कगार पर पहुँच गया है। लेकिन मौन होकर के देखने के अलावा हमारे जैसे, हम लोग जैसे लोगों को कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इस पर कुछ बोलने जाएंगे या कुछ लिखने जाएंगे तो एक तो आपकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, आपका उपहास किया जाएगा, और दूसरी बात है कि न्यू जनरेशन जो है तरह तरह के गाली भी देंगे आपको, और या फिर मानेंगे नहीं, कहना भी बेकार है। एच.एन. भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने महत्वपूर्ण बातें कही दुर्गा पूजा और नवरात्रि के अवसर पर। तो हम सभी का एक दायित्व बनता है कि हम यंगर जनरेशन को या अपने आसपास के जो संबंधी हैं, मित्र हैं, उनको कम से कम ये प्रेरणा दें कि भारतीय संस्कृति के अनुसार हम लोग अपने विचारों को अपनाएं और फिर क्या कहते हैं, विचार कर्म के द्वारा हम उसका पालन करें, और साथ ही साथ मातृशक्ति को नमन करें, उनका सम्मान करें। तभी हमारे समाज में खुशियाँ और प्रगति और सभी का जो है विकास होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़, पटना, बिहार। नमस्कार।